अली जफर हमारे दोस्त सेनेटर कभी हुआ करते थे, वो आज हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम अली साहब। ये दोस्त कैसे आप कह रहे हैं हुआ करते थे? क्योंकि आप तक हमारी रसाई नहीं रही। हम तो आपको वजीर कानून देखना चाह रहे थे, आपने हमारी छोटी जी निक्की जी हाँ भी नहीं कबूल, ख्वाहिश भी नहीं कबूल की। अच्छा बस ये बताएं, आज जो राना शमीम का वाकया सारा आपके इल्म में है और आप माशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़े बाप के बेटे हैं माशाल्लाह, क्या है इसमें राना शमीम में? तो आप समझते हैं कि तो ये केस प्रूफ साबित कर सकते हैं, एविडेंस है इनके पास, सिर्फ एफिडेविट ही? नहीं जी, एफिडेविट तो एविडेंस नहीं होता। सिर्फ एक शख्स का कह देना कि मेरे सामने ये बात हुई, वो तो एक हेयर से है। वो उसको कोई आप अहमियत नहीं दे सकते जब तक कोई मजीद सबूत ना हो। और अगर क्योंकि एडमिशन नहीं है कोई साकिब निसार साहब की तरफ से, बल्कि उन्होंने डिनाई कर दिया है, तो इस एफिडेविट का कुछ सबूत तो वो नहीं पेश कर सकेंगे। इसलिए मुझे लगता ये है कि अब उनके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी जो आज कार्रवाई शुरू की है, और सुनने में यही आया है कि उन्होंने उनको बाहर जाने से भी रोक दिया है, तो लगता यही है कि अब जो हाई कोर्ट है वो भी इस नतीजे पे पहुंच रहा है जल्द कि इस एफिडेविट में कोई जान नहीं है, इसको साबित नहीं कर सकेंगे जज साहब। तो डू यू थिंक कि वो पेश कर देंगे? वो कहते हैं वो पोते के पास है। आपको तो पता है यहाँ हमारा पोतों और बच्चों से कोई ताल्लुक नहीं होता जब करप्शन के केस चले या कोई और केस चले। डू यू थिंक ही इज ट्राइंग टू रन अवे लाइक ही सॉट कोर्ट से इजाजत मांगी उन्होंने, आज उन्हें मेरे ख्याल में उस पर भी डाल रहे हैं ECL पे, तो आप क्या देख रहे हैं? ये इसीलिए मैंने कहा ECL पे जो डाल रहे हैं, जो मुझे खबर मिल रही है, वो इसी वजह से होगा कि अब उनको शायद हाई कोर्ट को भी ये शक होना शुरू हो गया है कि वो अपना चूंकि अब पेश नहीं कर सकेंगे अब सबूत किसी किस्म का, तो हो सकता है वो वापस भी ना आए। लेकिन ओवरऑल मैं इस तरह ही देखता हूँ कि वो उन्होंने किसी के कहने पे शायद ये बात कर दी। अब इम्पोर्टेंस ये है, और वो एफिडेविट तो अपनी जगह झूठा साबित हो गया है ऑलमोस्ट, और हो भी जाएगा आगे जाके जब कार्रवाई चलेगी। लेकिन जो अहम चीज है वो देखना यह है कि क्या हाई कोर्ट अब इसकी फर्दर प्रोब करेगा, इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करेगा, तहकीकात करेगा कि इसके पीछे कौन था, अगर कोई है। अच्छा ये बताइए क्या चीज थी? वो कहते हैं कि जी जुरिस्डिक्शन नहीं है गिलगित बिल्तिस्तान पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, इसकी वैलिडिटी कितनी है इस आर्गूमेंट की? ये तो एक्चुअली ऑब्जेक्शन दुरुस्त नहीं है मेरी नज़र में, क्योंकि अगर इल्ज़ाम किसी सिटिंग जज के सामने लगाया जाए, चाहे वो गिलगित से लगाया जाए या बैरून मुल्क से भी लगाया जाए, वो चूंकि तौहीन अदालत हो जाती है, और इसलिए वो जिस भी अदालत की तौहीन हो, वो अदालत उस केस की समाअत कर सकता है, उसकी जुरिस्डिक्शन है कि वो उस कंटेम्प्ट के बारे में कार्रवाई करे। अच्छा अली जफर साहब, मैं एक चीज़ समझना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ साल 2 साल में एक बड़ा एक अजीब सा ट्रेंड है, इदारों के सरबरा और बड़े अहम लोग जो पाकिस्तान के रियासत का हिस्सा होते हैं उन पर बेशुमार इल्ज़ामात लग रहे हैं साल 2 साल से। मैं आसान ज़ुबान में पाकिस्तान का कानून इस पर क्या कहता है, नंबर 1, नंबर 2, जो इल्ज़ाम लगाता है बर्डन टू प्रूव किस पे होता है, ये ज़रा थोड़ी सी आसान ज़ुबान में हमें समझा दीजिएगा। जी देखें, जहाँ तक कानून की बात है, अगर किसी के खिलाफ भी कोई सबूत है, चाहे वो बड़े से बड़े अदारे का क्यों ना वो सरबरा हो, अगर सबूत है और सच्चाई है तो फिर आप उसके खिलाफ इल्ज़ाम भी लगा सकते हैं और आप साबित भी कर सकते हैं। इसमें कोई ममानियत नहीं है, बल्कि कंटेम्प्ट का जो कानून है वो भी इसमें वाज़े तौर पे यही कहता है कि आप अगर इल्ज़ाम लगाते हैं और वो सच्चा है तो फिर कंटेम्प्ट नहीं हो सकती। तो ये तो इसमें कोई शक नहीं है कि आज़ादी राय है। आप बिल्कुल, अगर कोई आपको पता चलती है चीज़ जो आपके पास जिसका सबूत है, वो आप सामने लेके आ सकते हैं। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है झूठे इल्ज़ामात का, वो गुंजाइश किसी के खिलाफ भी नहीं है। अगर कोई आम शख्स के खिलाफ आप लगाएंगे कोई ऐसा इल्ज़ाम, तो वो आपको अदालत में डेफेमेशन का आपके खिलाफ केस कर सकता है। इसकी सजा कितनी है अगर आप झूठा इल्जाम लगाते हैं? वो तो 6 महीने की बात है जो नहीं, ओवरऑल सजा। लेकिन मैं एक सवाल और, वो कहते हैं कि जनाब जस्टिस ने सब आके अपनी ये मुझे जरा इस आर्ग्यूमेंट की कुछ समझ नहीं लग रही, हजम नहीं हो रहा कि एक बंदे ने इल्जाम लगाया
वो कहते हैं जी वो आके अपना 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 क्लियर कर अपने आप को। ये कोई दुनिया में कहाँ पे होता है? कोई मरीख में इस तरह का कानून है या आम ही है जमीन पर? नहीं, अब दूसरे आपके सवाल बहुत अहम सवाल है, उसको समझने की जरूरत है कि जो भी इल्जाम लगाता है जिसके खिलाफ भी, वो इल्जाम लगाने वाले को साबित करना होता है। ये नहीं हो सकता कि आप मुझे कह दें कि आप चोर हैं और मैं फिर साबित करता फिरूं कि जी मैंने चोरी नहीं की। आपको साबित करना है, आपने इल्जाम लगाया किसी के खिलाफ, आपके ऊपर बर्डन है कि आप उसकी सच्चाई, जो भी इल्जाम की है आपने लगाया, उसकी सच्चाई साबित करें, क्लियरली साबित करें। अगर आपने कर लिया तो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। अच्छा अली साहब, जरा रहनुमाई फरमाया आपने बड़ी अच्छे तरीके। एक तो बताएं, अगर वो एफिडेविट ओरिजिनल भी आ जाता है, क्या फिर भी उन्हें साबित करना पड़ेगा राना शमीम साहब को? और क्या साकब निसार साहब अगर उसमें नहीं जाते, वो पाबंद तो नहीं है ना उनके जाने पर कि उन्हें बुलाया जा सकता है? आप समझते हैं? जी, जैसे जहां तक एफिडेविट का ओरिजिनल आना या ना आना, ओरिजिनल आने से इल्जाम जो एफिडेविट में इल्जाम लगाया गया है वो तो साबित नहीं होगा। वो सिर्फ ये साबित होगा कि उन्होंने ये एफिडेविट साइन किया या नहीं किया। तो ओरिजिनल आने की अहमियत इतनी नहीं है। वो सिर्फ इसलिए मेरा ख्याल है मंगवाना पड़ा हाई कोर्ट को, क्योंकि जज शमीम साहब ने ये कहा कि मुझे नहीं याद कि मैंने क्या बयान लिखा था, और ज़रूरी नहीं कि जो बयान शाया हुआ अखबारों में वो वही बयान है जो मैंने ओरिजिनल लिखा था। तो इस वजह से हाई कोर्ट को ज़रूरत पड़ी कि वो ओरिजिनल जो एफिडेविट है उसको डायरेक्ट करें कि वो फराहम करे, हाई कोर्ट तक पेश करे। वरना उसका ओरिजिनल एफिडेविट से आने से ये बिल्कुल नहीं साबित होगा कि इल्ज़ाम जो उसमें लिखा है एफिडेविट में वो दुरुस्त है। अच्छा अली ज़फ़र साहब, मैं एक लीगल चीज़ समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि जज साहब ने कहा कि ये मैंने पब्लिक नहीं किया, ये मेरा जो बयान अल्फिया मैंने पब्लिक नहीं किया। तो पाकिस्तान के सबसे बड़े इदारे में जब वो छप गया है तो वो वहाँ से किस तरह फिर आ गया? ये कोई लीगल क्वेश्चन नहीं बनता? एक मैंने अगर बयान लिखा है और मैं कह रहा हूँ मैंने कोई इसको पब्लिक नहीं किया, और ये है भी वही जो मैंने लिखा था, तो फिर ये एक मतलब इसको आप लीगल जुबान में किस तरह समझेंगे? इसीलिए इस चीज को इस जो अवहाम है या ये जो डिफेंस दी गई है, इसी को क्लियर करने के लिए वो ओरिजिनल मंगवाया है। क्योंकि अगर ओरिजिनल आता है और ये नजर आ जाता है कि ओरिजिनल वही है जो अखबार में छाया हुआ था, तो फिर वो साबित हो जाएगा कि ये दुरुस्त है जो अखबार ने छाया किया। एफिडेविट तो है, लेकिन अगर वो एफिडेविट जो लेके आते हैं वो ओरिजिनल कोई और है, तो फिर एक कंफ्यूजन पैदा होती है कि वो जो अखबार में छाया हुआ वो क्या चीज। अच्छा अली साहब, एक मेरा ये एफिडेविट का मकसद क्या होता है? ये किसी ना किसी इदारे को दिया जाता है या सिर्फ लेके अपने लंदन के लॉकर में रख दें और इधर मुल्क में अफरा तफरी आ जाए, आप चीफ जस्टिस और अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट को बदनाम कर जाए? इसकी अहमियत, मकसद क्या होता है एफिडेविट का? बिल्कुल, आप देखें एफिडेविट नॉर्मली दिया जाता है किसी कार्रवाई के लिए। मसलन आपका अदालत में केस चल रहा है तो अदालत कहती है कि जो कुछ आपने बयान किया आप उसका एफिडेविट दे दें। अगर आप कोई तब्दील कर रहे हैं, कोई एविडेंस देना है आपने कहीं किसी ऑफिशियल जगह पे, तो वो कहते हैं कि इसके साथ एफिडेविट लगा दें। कई बार अदालतें खुद मांग लेती हैं। तो ये एफिडेविट किसी कार्रवाई के लिए होता है, वैसी हवा में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप वैसे ही एक बयान कर दें। तो ये जो एफिडेविट दिया गया है इसके पीछे कोई ज़रूर मकसद तो होगा, और जो एक मकसद पता नहीं सच है कि झूठ है, लेकिन जो एक ख्याल आता है वो तो ये है कि मकसद शायद यही था कि जो अदालत में फैसले जो केसेस चल रहे हैं मरीम के और नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, उनमें जो जज साहिबान इन्वॉल्व हैं उनको किसी तरह इन्फ्लुएंस करने के लिए या कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए, ताकि मामला डिले हो जाए। हो सकता है ये उसके लिए एफिडेविट बनाया गया। अच्छा अली साहब, क्या इस किस्म के दबाव से अदलिया दबाव में आ सकते हैं? इस किस्म हथकंडे बाद फवाद चौधरी सब कहते हैं और हमारे ज़राए भी कहते हैं कि राना शमीम साहब मरकज़ी मुल्ज़म जो भागे हुए हैं, नवाज शरीफ से भी उनकी मुलाकात हुई है। क्या कोई लिंक अगर साबित होता है तो नवाज शरीफ साहब को भी तलब किया जा सकता है? अगर लिंक साबित होता किया जा सकता है, अगर ये कोर्ट इसको देखना चाहे कि इसके पीछे कौन है और कोर्ट को शक हो रहा हो कि हाँ कोई ना कोई इसके पीछे है, तो फिर जरूर अगर साबित होता है तो फिर जो भी होगा उसके पीछे वो इफेक्ट होगा। लेकिन आपका ये दूसरा सवाल जो है कि क्या अदालत इससे इन्फ्लुएंस हो जाती है इस किस्म के मामले से, तो मेरा ख्याल है लोगों को गलत फहमी है जो कोशिश कर रहे हैं
क्योंकि अदालतें इतनी इस किस्म की चीज से प्रेशर में नहीं आती। लेकिन अगर कोई ऐसी बात हो जो कि सच हो तो फिर अदालत का फर्ज होता है कि उसकी एंड तक पहुंचे, उसकी पूरी तहकीकात करे कि इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है जो कि सच हो और जिसके लिए कोई एक्शन लेना। बहुत शुक्रिया अली जफर साहब, आपने हमें एनलाइटन किया और बहुत सी बातें बड़ी साहब क्लियर हो गई हैं।